नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी अगले ही वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया हूँ। फिर इस बार 11 से इस वीडियो में आप लोग को 30 तक मतलब टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है। फर्स्ट नंबर होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। ए नंबर विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, बी नंबर मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सी नंबर सरकारी खर्च पर नियंत्रण, डी नंबर बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है आपका कौन सा होगा, आप लोग इस चैनल को जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ठीक है। आपका करेक्ट आंसर इसका होता है कौन सा, जो है तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण होता है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। फिर मिलते हैं 12 नंबर पर। पूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो ए नंबर हो गया कि चारा उद्योग का विकास, बी नंबर समुद्री उत्पादों का विकास, और सी नंबर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, डी नंबर भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है कौन सा का 12 का आपका होता है डी नंबर, भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं शामिल शीतल पेय के उद्योगों का विकास होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, भूरी क्रांति किसे कहते हैं, जो इसके ऑप्शन होते हैं। आगे मिलते हैं 13 नंबर पे। ये आपका हो जाएगा कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संबंधित नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र, बी नंबर ट्रैक्टरों की कमी, सी नंबर किसानों की गरीबी, डी नंबर लोगों की उदासीनता। तो आपका जो 13 नंबर है एक कौन सा होता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये आपका हो जाएगा ए नंबर, छोटे जोत क्षेत्र की कमी की बात करता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 14 नंबर पर कौन सा होता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रश्न कौन सा है, इस पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका स्थापना 1948, 1954, 1942, 1952। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं, नहीं तो फिर वीडियो पे बने रहें। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर होता है कि इसका होगा कि 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस की हुई थी। ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहे हैं 15 नंबर आपका होगा कि SEJ का पूर्ण रूप है, मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? तो ए नंबर होता है स्मॉल इकोनॉमिक्स जोन, सोशल इकोनॉमिक्स जोन, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, और दिया है कि सर्विस इकोनॉमिक्स जोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है आपका कौन सा होगा, इस पर पता जरूर बताएं। लेकिन मैं आप बता रहे हैं कि आपका हो जाएगा सी नंबर, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है। ठीक। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ हमेशा शेयर कीजिए, जो कि सभी लोग नोटिफिकेशन इसको मिल सके। 16 नंबर होगा निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, जौ, चावल, चना। तो इसमें कौन सा रबी की फसल नहीं है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पता जरूर बताया, नहीं तो फिर ध्यान दीजिए। ठीक है। रबी की फसल आपकी चावल का नहीं होता है, क्योंकि जो गेहूँ, जौ, चना एक समय बोया जाता है, उस समय धान नहीं लगता है, जिसे चावल हम लोग कहते हैं। ठीक है। 17 नंबर पर ध्यान दीजिए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, KC नियोगी, या प्रो PC महालनोबिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप
को इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, जिसमें आपका इस देखिए 17 नंबर आपका कौन सा होता है कि आयोग योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पे। आपको होगा वह उपभोक्ता वस्तु जिनके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सी नंबर खनिज पदार्थ, डी नंबर रासायनिक पदार्थ। तो किस पे खर्च अधिक करती है या फिर करता है, ध्यान दीजिए इस पे। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर होता है कौन सा हो जाएगा? बी नंबर की पेट्रोलियम पर पदार्थ पर खर्च करते हैं। ठीक, महत्तम राशि की बात करते हैं। आइए मिलते हैं 19 पर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर, ठीक है, निगम कर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है जिस पे खर्च नहीं होता है प्रत्यक्ष कर, वो आपका कौन सा होता है? बिक्री कर पे नहीं होता है। 20 नंबर ध्यान दीजिए आप इस पे। 10वीं या 25वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, मानवीय संसाधनों का विकास, सामाजिक न्याय, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में रोजगार, और डी नंबर आर्थिक विकास में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर ए होता है कि मानवीय संसाधनों का विकास होता है। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ है? ठीक है, प्रस्तावित हुआ। तो इसमें देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा होगा कि हमारा होता है द्वितीय में हुआ था। पंचायती राज किस योजना से प्रस्तावित है? द्वितीय में हुआ था। और देखिए आपका मिलता है 22 नंबर है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए नंबर राष्ट्रीय, बी नंबर उपराष्ट्रपति, सी नंबर प्रधानमंत्री, और डी नंबर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें चारों में से आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताएं, नहीं तो फिर ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। ठीक है, कौन सा होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। आयोजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 23 नंबर ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? अब लागू की बात करते हैं पंचवर्षीय का, तो 1 अप्रैल 1949, बी नंबर 1 अप्रैल 1950, सी नंबर 1951, डी नंबर 1 अप्रैल 1952। ठीक, तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए कौन सा इसका राइट आंसर है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होता है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। ठीक, आइए मिलते हैं 24वें पे। 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो के सी पंत, डॉक्टर सी राजन, सी नंबर एम खुसरो, डी नंबर डॉक्टर विजय एल केलकर। तो करेक्ट आंसर ये कौन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको जो करेक्ट आंसर होंगे आपका, तो राइट आंसर आपका होता है डी नंबर, डॉक्टर विजय एल केलकर जी होते हैं। ठीक है, 25 नंबर पे ध्यान दीजिए आप कि सन 2008 से 9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत है। अब शिक्षा की बात कितने, 2% या 3 या 4 या 5। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका होता है कौन सा हो जाएगा? 3% लगा हुआ है। इस बार कितने लगा हुआ है? 3% लगे हुए हैं। 8 और 9 के बीच की बात बताया जा रहा है। आइए मिलते हैं 26 नंबर पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, तो के 9 नियुक्त गवर्नर कौन है? तो इसमें योगेश अग्रवाल, बी नंबर डॉक्टर डी सुब्बाराव, और सी नंबर डॉक्टर आर चिदम्बरम, और डी नंबर बी वैद्यलिंगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होता है कि बी नंबर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर
बी नंबर में कौन है? डॉक्टर बी सुब्बाराव। ठीक है, 27 नंबर पे ध्यान दीजिएगा आप। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी नंबर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, सी नंबर सामाजिक अर्थव्यवस्था और डी नंबर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है आपका होगा ए नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है इसके बारे में देखिए, दिया है कि अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी नंबर औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी नंबर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है आपका होगा 28 नंबर का। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिश्र अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो आप करेक्ट आंसर होता है सी नंबर, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ठीक, आइए मिलते हैं 29 में। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है तो विकास विकसित राष्ट्र, बी नंबर विकासशील राष्ट्र और सी नंबर अविकसित राष्ट्र और डी नंबर अर्ध विकसित राज्य। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, आपका होगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर, विकसित विकासशील राष्ट्र होता है। कौन सा है? विकासशील राष्ट्र होता है। 30 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है तो आयात बंद या नियंत्रित पूंजी, या सी नंबर निर्यात बंद और डी नंबर आपका होगा आयात निर्यात बंद होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होता है उस पर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर कौन होगा आपका? कि ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, आयात निर्यात बंद होता है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य मतलब यही होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।